नमस्कार दोस्तों, दो चुला पास भूटान से आप सबको प्यार भरा सलाम। यह पास हिमालयन रेंज में लगभग 10,200 फीट की ऊंचाई पे है, जो कि भूटान की न्यू कैपिटल थिम्पू से पुरानी कैपिटल पुनाखा के बीच नेशनल हाईवे पे पड़ता है। खूबसूरती तो भूटान देश की देखते ही बनती है, लेकिन एक बात बताएं दोस्तों, क्योंकि पूरा भूटान लगभग हिमालयन रेंज में आता है, तो विदेश आके भी ऐसा नहीं लगता कि हम अपना देश छोड़े आए। ऐसा ही लगता है जैसे हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ियों में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम सब सेट हैं अपने गाइड तासी के साथ घूमने के लिए। मेरा तो नाम है तशी। My name myself Tashi. Can you pronounce? Tashi. Yes, good. तो दोस्तों, थिम्पू से पुनाखा के बीच की दूरी लगभग 75 किलोमीटर है। 2 घंटे लगेंगे। तो चुला पास आने में तो लगभग अभी 1 घंटा लगेगा ही। तब तक आप भूटान के हाईवे के नज़ारे देखिए, अप्रतिम सौंदर्य अपनी आंखों में भर लीजिए। दोस्तों, आपको पता है कि भूटान कार्बन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि भूटान ने अपने यहाँ कानून बना रखा है कि हमारा 72% एरिया फॉरेस्ट रिजर्व ही रहेगा। भूटान की कुल आबादी लगभग 8 लाख ही है और भूटान दुनिया का आखिरी देश है जिसमें टीवी इंट्रोड्यूस किया गया। और दोस्तों, ये जो आप व्लॉग में लगभग 54 मीटर ऊंची बुद्धा जी की मूर्ति देख रहे हैं, ये हम आने वाले व्लॉगों में दिखाएंगे। और दोस्तों, पूरे भूटान में रेड रूफ टॉप गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, तो ग्रीन रूफटॉप रेजिडेंशियल। अभी तो आप यहाँ प्रकृति के नजारों का आनंद लीजिए। लेकिन दुनिया में ग्रास नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 है। दोस्तों, हम लोग जैसे ऐसे आगे बढ़ते जा रहे थे, आनंद आता जा रहा था। और हमारे गाइड साहब ने बताया, ये जो आप आइटम देख रहे हो, ये पूरे भूटान में बड़े चाव के साथ, चाय के साथ खाया जाता है। पर हमारी पूरी कोस्टर बस ने चावों के साथ तो खाया, पर चाय भाई चलती बस में नहीं मिल सकती। तो भाई हमारे सब बस के साथियों ने, किसी ने इसको गोलगप्पा बताया, किसी ने कहा राज कचौड़ी वाला आइटम है। अब आप लोगों की ड्यूटी है इसका सही नाम देख के कमेंट बॉक्स में बताएं हमको कि भूटान में इसको क्या बोला जाता है। हम लोग को तो भाई इसको खाने का पूरा आनंद आ रहा था। चाय की कमी थोड़ी जरूर खल रही थी। भाई हमें तो गाना याद आ रहा था, नाम से क्या लेना देना, काम देखो यारों, खाने का तो मजा है, कुरकुरा प्यारों। भाई भूटान के वन ऑफ द बेस्ट गाइड तासी को हम बड़ा तारीफे काबिल समझते हैं। अपनी जानकारियां तो दे ही रहा था, हम लोग को भी झेल रहा था। तो दोस्तों, हम देखते ही देखते दो चुला पास पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे अगर मौसम ने आपका साथ दिया तो पूरी हिमालयन रेंज दिखाई पड़ेगी। और साथ ही साथ यहाँ पे एक नेचर ट्रेल भी है करने के लिए और एक टेंपल भी है देखने के लिए। यहाँ टेम्परेचर एकदम से लुढ़का और बारिश ने हम लोग का स्वागत किया। और हाँ दोस्तों, दोचुला पास का मुख्य आकर्षण 108 स्तूपाद हैं, जो कि शहीद भूटानी सैनिकों को सम्मान देने के लिए राजमाता ने 2003 में बनवाए थे। यह सारे 108 स्तूपास व्हाइट हैं और टॉप पर लाल पट्टी के साथ गोल्डन बॉर्डर हैं। इसमें से एक स्तूपा सबसे टॉप पे है, फिर उसके बाद अपर सर्किल में 27 स्तूपास और मिडिल सर्किल में 36 स्तूपास और आउटर सर्किल में 45 स्तूपास हैं। न केवल यह स्थान बल्कि पूरा दोचुला पास ही 47 स्क्वायर किलोमीटर रॉयल बॉटनिकल पार्क का हिस्सा है। सारे स्तूपाद एक सर्कुलर फॉर्मेशन में बहुत ही सुंदर पैटर्न से बनाए गए हैं। यहाँ पे अगर मौसम हमारा साथ देता तो पूरा 360 डिग्री हिमालयन रेंज का व्यू मिलता। यहाँ फिलहाल तो भैया हमारा पोपट हो गया। बादलों की गोद में बैठकर हमने अपनी आंखों में नजारे भरे। स्तूपों के सामने ही एक छोटी सी नेचर ट्रेल है। आइए थोड़े से नज़ारे आपको वहां भी ले चलते हैं। 1-8 किलोमीटर है, थोड़ा तो चल ही सकते हैं। तो इतना घूम घूम करके अगर आपको भी भूख लगने लगी हो, भाई कैफेटेरिया का भी इंतजाम है। दोचुला पास पर ही हर साल 13 दिसंबर को दोचुला फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है।
और यहाँ से सामने के नज़ारे भी बड़े बेहतरीन आते हैं। इधर से ऐसे रास्ते से उधर जाएंगे ना, केव्स। चले। हाँ। आगे जाके केव वगैरह भी हैं, ध्यान से देखिएगा। वहां पे बौद्ध मुनि अपनी साधना करा करते थे। जैसे जैसे इस नेचर ट्रेल पे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं, आपको 360 डिग्री व्यू या नीचे की तरफ का व्यू उतना ही बढ़िया मिलता जाता है। इस पूरे नेचर ट्रेल पे फुटपाथ का निर्माण है और ज्यादातर ओवल पत्थरों के माध्यम से आगे का रास्ता आपको दिखाया जाता है। इसी रास्ते पे आगे बढ़ते हुए बौद्ध भिक्षुओं और लामाओं के लिए ध्यान के लिए केव्स बनाई गई हैं, जो कि पत्थरों से बनी हुई हैं और चमकीले रंगों से सजी हुई हैं। आइए हमारे साथ इनका अवलोकन करिए। और एक बार और ध्यान रखिए, अगर आप इन तक पहुंच गए हैं तो अब यहाँ से आपको वापसी का रास्ता भी शुरू कर देना है। फीमेल छू, यहाँ पे आप लोग को छू बहुत मालूम है। ये छू मानी नदी है, ठीक है, रिवर। छू मानी वाटर। मोचू पोचू। ओह, आई एम रिकॉर्डेड। ओके, अच्छा दिख रहा हूँ ना? ओके, ये किला नदी, दो नदी के बीच में, ठीक है। इन अ व्हाइल यू विल बी सीइंग दैट। और उम्मीद है ताशी की वॉइस आपने ठीक से सुनी होगी। ये आने वाले ब्लॉगों का हिंट है। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।